ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको बताया था कि जी अगला अध्याय चालू करने जा रहे हैं। नए अध्याय में पाटिल जी के घर पर उनके भाई आए। कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो रात को रुके तो अचानक गुरु का जिक्र छिड़ गया कि जिसके गुरु नहीं वो इंसान बेकार, और बिना गुरु मंत्र दिए सारी शिक्षा दीक्षा बेकार। तात्या सुनता रहा। बीच में तो कुछ नहीं बोला, और उसके जो चाचा थे यानी पाटिल जी के भाई, वो सुबेरे अपनी यात्रा पर निकल लिए। तात्या को रात को नींद भी नहीं आई कि हम तो साईं को गुरु मानते हैं, और उन्होंने तो हमें कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। कि गुरु मंत्र कब दिया जाता है? शिक्षा दीक्षा के दौरान, और गुरु कान में मंत्र देते हैं। कान में कोई मंत्र देते हैं, उसमें कुछ ज्ञान की बात हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई आचरण की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो गुरु कान में बोलता है दीक्षा के दौरान। हर शिष्य को अपने बिना उस मंत्र के गुरु बेकार, चेला बेकार। सारी रात तात्या को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वो बाबा के पास पहुंच गया। अब बाबा तो जिसको प्यार करते हैं उसकी पल पल की खबर रखते हैं। तात्या ने प्रणाम बाद में किया बाबा को। बाबा ने पहले ही आवाज लगा दी कि नया सवाल लिया है मन में, आ जाओ। तात्या ने बताया कि साईं ऐसे ऐसे हमारे दूर के चाचा आए थे, यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरु मंत्र के बिना शिष्य बेकार, और हम तो आपको गुरु मानते हैं, बहुत जमाने से गुरु मानते हैं। आपने तो हमें कोई मंत्र नहीं दिया। बाबा ने कहा गुरु मंत्र चाहिए। 4 किंकड़ निकाले अपनी झोली में से, तात्या के हाथ में रख दिए। कि साईं ये क्या, ये तो कंकड़ है। बाबा ने कहा मेरे पास तो यही गुरु मंत्र है, इसके अलावा मैं कोई दूसरा मंत्र जानता नहीं। और कायदे में असली शिष्य वही जो गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पर चलता है सारी जिंदगी, और असली गुरु वही, गुरु कहलाने का हक वही उसी को है जो इस दुनिया में रहे ना रहे अपने शिष्य की हर पल रक्षा करता रहे, हर पल मार्गदर्शन करता रहे, उसे गुरु कहलाने का हक है। और मैंने तो तुम्हें बचपन से मंत्र दिया हुआ है, और तुम्हें ही नहीं जिसको भी मिलता हूँ वो शिष्य बने ना बने, मैं तो हर किसी को गुरु मंत्र देता आ रहा हूँ, सदियों से देता आ रहा हूँ। जब से मैं शिरडी में आया हूँ हर किसी को गुरु मंत्र देता आ रहा हूँ। श्रद्धा सबूरी, इस चीज़ को याद रखोगे, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तो गुरु मंत्र में तात्या श्रद्धा सबरी मैं तुम्हें बचपन से सिखाता आ रहा हूँ, और तुम उन पद चिन्हों पर चल रहे हो और तब तरक्की कर रहे हो। इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं, ना मेरे पास कोई गुरु मंत्र। इधर कुलकर्णी ने, तात्या को तो बाबा ने समझा बुझा के भेज दिया। इधर कुलकर्णी ने नासिक में कोई मौली शास्त्री थे जो अपने गुरु को पूजा करते थे। उन्होंने ये धारणा फैला रखी थी कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, मैं जो बोलता हूँ मेरे गुरु की वाणी होती है। मौली शास्त्री के गुरु
दुनिया में नहीं रहे। अब मौलवी शास्त्री उनकी गद्दी पर बैठते हैं। नासिक जिले की बात है। उनके पास कुलकर्णी ने शिरडी के लिए बुलावा भेजा कि शिरडी के लोग बड़े ही अनपढ़ जाहिल हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता है, तो इसलिए आप शिरडी पधारने का कष्ट करें। शास्त्री जी ने कुलकर्णी का निमंत्रण स्वीकार किया और शिरडी के लिए निकल पड़े कि चलो शिरडी में भी कुछ शिष्य नए बनाए जाएं। तो दोस्तों, मौलवी शास्त्री ने शिरडी के लिए प्रस्थान कर लिया। इधर शिरडी में डेली दिनचर्या के काम चलते रहते हैं। किसी के बच्चा पैदा हो रहा है, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई दिक्कत। इस तरह से शिरडी के कार्यक्रम तो दैनिक चलते रहते हैं। अब शिरडी का ही एक ग्रामीण पंडरी, पहले भी जिक्र आया है पंडरी का, खेतों में अच्छा फसल पैदा हुई और काले काले बादल आसमान में घिरे हुए हैं, बारिश आने के पूरे पूरे चांस। अब बेचारे 2-4 किसान आपस में सलाह कर रहे हैं, खेतों में अनाज कटा हुआ पड़ा है लेकिन उसे उठाएं कैसे। ये बारिश, बिन मौसम के बारिश आने की तैयारी। उधर शास्त्री मौलवी जी ने शिरडी में कदम रखा। बाबा भी वहीं खड़े हैं। बाबा से किसान कह रहे हैं, पंडरी भी, कि साईं कुछ करो, देखो सिर पे बादल खड़े हैं, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। पिछले साल भी फसल बारिश में भीग गई, इस साल भी बारिश देखो तैयारी है आने की और सारा अनाज भीग जाएगा। शास्त्री जी अपनी जैसे कुलकर्णी पालकी पे चढ़ के चलते थे, वैसे ही शास्त्री जी 4 कंधों पे बैठ के पालकी में बैठ के आ रहे हैं। रुके, कह रहे, मूर्ख, बारिश को कोई नहीं रोक सकता और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। बारिश तो पड़ के रहेगी, भयंकर नुकसान होगा तुम किसानों का। बाबा कहने लगे, बारिश नहीं आएगी, बादल देख के मत घबराओ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, बादल देख कर मत घबराओ। और इसका उपाय तुम्हारे लोगों के पास है कि क्या इतने बारिश आए उससे पहले अपने अनाज को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, ना कि यहाँ खड़े होके बारिश का मातम मनाओ कि बारिश आएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। उससे बेहतर यह है कि जितना अनाज बचा सको उतना अनाज सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि कि तुम्हारा नुकसान कम हो। अगर बारिश आ जाए, जैसे बारिश आनी नहीं है, शरदा सब्जी बना के वो शास्त्री बाबा से बोला, अरे मूर्ख, तू कह रहा है बारिश नहीं आएगी, मेरी तो भविष्यवाणी कभी गलत होती नहीं, और ये मैं भविष्यवाणी नहीं, ये तो मैं मूर्ख से मूर्ख आदमी भी बादल की स्थिति देख के बोल देगा कि हाँ, तो कुछ ही क्षणों में बारिश पड़ने वाली है। बाबा ने अपना रटा रटाया एक ही डायलॉग, अल्लाह मालिक कह के वहां से तो निकल लिए। कुछ दूर जाकर आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले से कहा कि बारिश नहीं, अपनी रहमत बरसाओ, ताकि इन किसानों का कुछ भला हो सके। बाबा का इतना कहना था और जो बादल घिरे हुए थे शिरडी के ऊपर ऐसे गायब हुए और धूप निकल आई। सारे किसान जो थे, जितने भी किसान थे वहाँ मौजूद, सारों में खुशी की लहर कि साईं ने कहा बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, बादल भी छट गए। लेकिन बाबा ने उनसे ये भी कहा कि अपना अनाज जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी लेट लतीफ़ी के चक्कर में भारी नुकसान हो जाए। किसान लग गए अपना अनाज अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए, और शास्त्री जी चले गए अपने जहां कुलकर्णी ने उनके रहने की व्यवस्था की थी। कुलकर्णी पहुंचे शास्त्री जी के दरबार में।
अपना हाथ दिखाया कि मेरे बेटे और पोते के ऊपर जो राहु मंडरा रहा है वो कब शिरडी से निकलेगा। शास्त्री कहने लगा, ये राहु ऐसी घर में बैठा है कि तुम्हारे निकाले से नहीं निकलेगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कुलकर्णी ने फिर पासा फेंका कि शास्त्री जी कोई तो उपाय होगा, पूजा पाठ सिद्धि कोई तो उपाय होगा जो इस राहु से मैं बच सकूं। इतने में कुलकर्णी की बहू यानी केशव की पत्नी वो उसने प्रवेश किया, जबकि कुलकर्णी उसको मना करके आया था कि तुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बड़ा गुडी शास्त्री के ऊपर कि फालतू की बकवास मत कर, बैठ के यहाँ तेरे जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, अगर तू इसे नहीं भगा सकता तो किसी काम का नहीं है। वो भी बड़ी खुंदक खाती थी बाबा से, वो तो कतई फट पड़ी, लेकिन बड़ी मुश्किल से कुलकर्णी ने उसको शांत किया और उसे अपने बाड़े की तरफ रवाना किया कि बहू या तो यहाँ से चली जाओ, एक भी शब्द बोले बगैर, वरना अपना बम्बई जाने का प्रोग्राम भूल जाना। जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर तुम्हें बम्बई नहीं जाने दूंगा। उसकी भी समझ में आया कि भाई कुलकर्णी अगर ठान ले तो उसे घर से भी कदम निकालने नहीं दे, इसलिए उनने भलाई समझी और निकल ली वहाँ से। अब कुलकर्णी शास्त्री जी से माफ़ी मांगते रहे, लेकिन शास्त्री जी अपनी स्टेशन में अपने जहाँ सोना साना था वहाँ के लिए निकल लिए अपनी गद्दी छोड़कर। तो कुलकर्णी अपने वाड़े को आ गए। होता क्या है, शास्त्री को भी कोई परेशानी थी, उसको भी कुछ ऐसे सपने आया करते थे जो कि वो रात में बेचैन रहा करता था। अब शिरडी तो जो आ गया वो अपने सारे कलेश कटवा कर ही जाएगा। आप सभी ने सुना होगा बाबा के दिए हुए वचन में, ये जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, आफत भी और आपत्ति भी। तो शिरडी में उसका शास्त्री का कदम पड़ चुका है। वो माना कितना बड़ा शास्त्री हो, लेकिन बाबा के आगे तो सारे शास्त्र बेकार हैं। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम देते हैं। मौलिव शास्त्री जी का शिरडी में आगमन हो चुका है। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।